क्या बर्बरिक अपने 3 बाणों के दम पर महारथी कर्ण को मार सकते थे? दोस्तों, क्या होता यदि बर्बरिक महारथी कर्ण पर अपने 3 शक्तिशाली बाण चला देते? क्या कर्ण का कवच इनके 3 बाणों को रोक सकता था, या फिर बिना कवच के महारथी कर्ण इन 3 शक्तिशाली बाणों को रोक पाते? आखिर क्या होता यदि कर्ण और बर्बरिक के बीच युद्ध होता? इन दोनों में किसके पास सबसे अधिक बल था, बर्बरिक के 3 बाणों में या फिर महारथी कर्ण के कवच में? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, बर्बरिक बचपन से ही बहुत शक्तिशाली था। बर्बरिक घटोत्कच की संतान थे। कहते हैं बर्बरिक को वरदान के रूप में 3 शक्तिशाली बाण प्राप्त हुए थे। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि इनके उपयोग से कौरवों तथा पांडवों दोनों पक्ष की सेना पल भर में समाप्त हो सकती थी। जब बर्बरिक को पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता चला तो वे युद्ध देखना चाहता था। कुरुक्षेत्र में जाने से पहले उसने अपनी माँ से वादा किया था कि अगर उसे युद्ध में लड़ने की आवश्यकता पड़ी तो वे उसी पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा जो पक्ष युद्ध के मैदान में हार रहा होगा। उनकी इस बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो गए, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर दान में मांग लिया, जिसके कारण बर्बरिक महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले सके। यदि बर्बरिक युद्ध में हिस्सा लेते और वे पांडवों की तरफ से युद्ध करते तो क्या होता? कहते हैं कौरवों में एक से एक बड़े शक्तिशाली योद्धा थे और सबसे शक्तिशाली महारथी कर्ण थे, क्योंकि कर्ण भगवान परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य थे। कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिया गया विजयी धनुष था। इसके साथ महारथी कर्ण के पास महाशक्तिशाली कवच था, लेकिन युद्ध से पहले अर्जुन के पिता इंद्र ने महारथी कर्ण से उनका कवच दान में मांग लिया ताकि अर्जुन आसानी से युद्ध में विजयी हो सके। क्योंकि महारथी कर्ण यदि अपने कवच के साथ युद्ध के मैदान में आते तो उन्हें तीनों लोकों के देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। कहते हैं युद्ध के 17वें दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, हे पार्थ, यदि महारथी कर्ण आज अपने कवच के साथ युद्ध के मैदान में होता तो उसे मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं भेद सकता था। इसके साथ बर्बरिक के 3 बाण महारथी कर्ण के कवच को कभी नहीं भेद सकते थे। लेकिन यदि महारथी कर्ण के पास उनका कवच भी नहीं होता तो क्या होता? दोस्तों, कहते हैं महारथी कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया विजयी धनुष था और परशुराम ने ये धनुष देते हुए कहा था, हे कर्ण, जब तक तुम्हारे हाथों में ये धनुष रहेगा तब तक तुम्हें तीनों लोकों के देवता, दैत्य, दानव तथा असुर भी मिलकर परास्त नहीं कर सकेंगे और तुम्हारे धनुष से चलाया गया साधारण बाण भी कई गुना अधिक शक्तिशाली होगा। दोस्तों, जब तक कर्ण के हाथ में उनका विजयी धनुष रहता तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता था, जिसके चलते कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को भी छल करना पड़ा। और यदि बर्बरिक महारथी कर्ण पर बिना कवच के अपने 3 शक्तिशाली बाण चला देते तो महारथी कर्ण के हाथ में उनका विजयी धनुष होता और जब तक कर्ण के हाथों में उनका धनुष रहता तब तक बर्बरिक के 3 शक्तिशाली बाण कर्ण को कोई हानि नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि कोई भी वरदान किसी दूसरे वरदान को नहीं काटता। इस तरह महारथी कर्ण बर्बरिक के तीनों बाणों को बिना कवच के भी नष्ट कर सकते थे। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।